बनी उमैया की हुकूमत सिंध से लेकर स्पेन तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में कमाल दर्जे के दबदबे की हुकूमत थी और बज़ाहिर उसकी ताकत को देखकर गुमान न हो सकता था कि ये किसी के हिलाए हिल सकेगी। लेकिन जिस तर्ज पर वो चल रही थी उसकी वजह से बस गर्दनें ही उसके आगे झुकी हुई थीं, दिलों में उसकी कोई जड़ न थी। इसलिए पूरी एक सदी भी न गुजरी थी कि अब्बासियों ने निहायत आसानी से उनका तख्ता उलट दिया, और जब वो गिरे तो कोई आंख उन पर रोने वाली न थी। अब्बासियों के वादे। नए मुद्दइया ने खिलाफत जिस वजह से कामयाब हुए वो ये थी कि उन्होंने आम मुसलमानों को ये इत्मीनान दिलाया था कि हम खानदान रिसालत के लोग हैं, हम किताब व सुन्नत के मुताबिक काम करेंगे और हमारे हाथों से हुदूद अल्लाह कायम होंगी। रबीउस्सानी 132 हिजरी में जब सफ़ाह के हाथ पर कूफा में खिलाफत की बैत हुई तो उसने अपनी पहली तकरीर में बनी उमैया की ज़्यादतियाँ बयान करने के बाद कहा, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि जिस खानदान से तुमको खैर मिली थी उससे जुल्म सितम, और जहां से तुमको सलाह मिली थी वहां से फसाद तुम ना पाओगे। सफ़ाह के बाद उठकर उसके चचा दाऊद बिन अली ने लोगों को यकीन दिलाया कि हम इसलिए नहीं निकले कि अपने लिए सीम व जग जमा करें या महल्लात बनवाएं और उनमें नहरें खोद कर लाएं, बल्कि हमें जिस चीज़ ने निकाला था वो ये है कि हमारा हक छीन लिया गया था और हमारे बनी आम यानी आले अबी तालिब पर जुल्म किया जा रहा था, और बनी उमैया तुम्हारे दरमियान बुरे तरीक़ों पर चल रहे थे। उन्होंने तुमको जलील ख्वार कर रखा था और तुम्हारे बैतुल माल में बेजा तसर्रुफात कर रहे थे। अब हम पर तुम्हारे लिए अल्लाह और उसके रसूल और हज़रत अब्बास का ज़िम्मा है कि हम तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब और रसूल अल्लाह की सीरत के मुताबिक हुकूमत करेंगे। लेकिन हुकूमत हासिल होने के बाद कुछ ज़्यादा मुद्दत न गुजरी थी कि उन्होंने अपने अमल से साबित कर दिया कि ये सब कुछ फरेब था। उनका अमल। बनी उमैया के दारुस सल्तनत को फतह करके अब्बासी फ़ौजों ने वहां कत्लेआम किया, जिसमें 50,000 आदमी मारे गए। 70 दिन तक जामे बनी उमैया घोड़ों का अस्तबल बनी रही। हज़रत मुआविया समेत तमाम बनी उमैया की कब्रें खोद डाली गईं। हिशाम बिन अब्दुल मलिक की लाश कब्र में सही सलामत मिल गई तो उसको कोड़ों से पीटा गया। चंद रोज तक उसे मंजरे आम पर लटकाए रखा गया और फिर जलाकर उसकी राख उड़ा दी गई। बनी उमैया का बच्चा बच्चा कत्ल किया गया और उनकी तड़पती हुई लाशों पर फर्श बिछाकर खाना खाया गया। बसरे में बनी उमैया को कत्ल करके उनकी लाशें टांगों से पकड़कर खींची गईं और उन्हें सड़कों पर डाल दिया गया, जहां कुत्ते उन्हें भंबोड़ते रहे। यही कुछ मक्का और मदीना में भी उनके साथ किया गया। सफ़ाह के खिलाफ मूसल में बगावत हुई तो उसने अपने भाई याहिया को उसकी सरकूबी के लिए भेजा। याहिया ने ऐलान किया कि जो शहर की जामे मस्जिद में दाखिल हो जाएगा उसके लिए अमान है। लोग हज़ारों की तादाद में वहां जमा हो गए। फिर मस्जिद के दरवाज़ों पर पहरा लगाकर इन अमान याफ्ता पनाह गज़ीनों का कत्लेआम किया गया और 11,000 आदमी मार डाले गए। रात को याहिया ने उन औरतों की आहो बका का शोर सुना जिनके मर्द मार डाले गए थे। उसने हुक्म दिया कि कल औरतों और बच्चों की बारी है। इस तरह 3 दिन मूसल में कत्लो गारत का बाजार गर्म रहा, जिसमें औरत मर्द बच्चा बूढ़ा कोई मुआफ न किया गया। याहिया की फौज में 4,000 जंगी थे। वो मूसल की औरतों पर टूट पड़े और जिना बिल जबर का तूफान बर्पा कर दिया। एक औरत ने याहिया के घोड़े की लगाम पकड़कर उसे शर्म दिलाई कि तुम बनी हाशिम में से हो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की औलाद हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारे जंगी सिपाही अरब मुसलमान औरतों की आबरूरेजी करते फिर रहे हैं? याहिया को गैरत आ गई। उसने अपनी फौज के जंगी सिपाहियों को तनख्वाहों और इनामात का लालच देकर जमा किया और सबको कत्ल करा दिया। यजीद बिन उमर बिन हुबैरा को सफ़ाह ने अपने हाथों से अमाननामा लिख कर दिया और फिर अहदो पैमान की सरीहुल खिलाफवर्जी करके उसे कत्ल करा दिया। खुरासान के मशहूर फ़कीह इब्राहिम बिन मैमून अस्साइग़ ने अब्बासियों के इस वादे पर कि वो किताब व सुन्नत के मुताबिक हुदूद अल्लाह कायम करेंगे भरोसा करके उनकी दावत के लिए सरगर्मी के साथ काम किया था, और इनक़िलाब की कामयाबी तक वो अबू मुस्लिम खुरासानी के दस्ते रास्त बने रहे थे। मगर कामयाबी के बाद जब उन्होंने अबू मुस्लिम से हुदूद अल्लाह के क़याम का मुतालबा किया और किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करने पर टोका तो अबू मुस्लिम ने उनको सज़ाए मौत दे दी। मंसूर के ज़माने में अब्बासियों के इस दावे की कलई भी खुल गई कि वो आले अबी तालिब पर बनी उमैया के मजालिम का बदला लेने उठे थे। जिस ज़माने में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नफ्से ज़किया और उनके भाई इब्राहिम रोपूश थे और मंसूर उनकी तलाश में सरगर्म था, उसने उनके पूरे ख़ानदान और उनके रिश्तेदारों को सिर्फ इस कसूर में गिरफ्तार कर लिया कि वो उनका पता नहीं दे रहे थे।
ان کی ساری جائیداد ضبط کر کے نیلام کی گئی، انہیں بیڑیوں اور طوق و زنجیر میں مقید کر کے مدینے سے عراق لے جایا گیا، جیل میں ان پر سخت مظالم کیے گئے۔ ابراہیم بن حشن کو دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا، ابراہیم بن عبداللہ کے خشر کو ننگا کر کے 150 کوڑے لگائے گئے، پھر قتل کر کے ان کا سر خراسان میں گشت کرایا گیا، اور چند آدمی اس کے ساتھ عوام کے سامنے یہ شہادت دیتے پھرے کہ یہ نفس زکیہ کا سر ہے۔ کچھ مدت بعد جب نفس زکیہ مدینہ میں شہید ہوئے تو ان کا سر کاٹ کر شہر شہر پھرایا گیا، اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں 3 دن تک مدینہ میں برسر عام لٹکائی گئیں، پھر کوہ سلہ کے قریب انہیں مقابر یہود میں پھینک دیا گیا۔ ان واقعات نے ابتدا ہی میں یہ ظاہر کر دیا کہ بنی امیہ کی طرح بنی عباس کی سیاست بھی دین سے آزاد ہے، اور سیاسی اغراض کے لیے خدا کی قائم کی ہوئی حدوں کو پھان جانے میں جس طرح انہیں باک نہ تھا، انہیں بھی نہیں تھا۔ ان کے ہاتھوں جو انقلاب ہوا اس سے صرف حکمران ہی بدلے، طرز حکومت نہ بدلا۔ انہوں نے اموی دور کی کسی ایک خرابی کو بھی دور نہ کیا، بلکہ ان تمام تغییرات کو جوں کا توں برقرار رکھا جو خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کے آ جانے سے اسلامی ریاست کے نظام میں رونما ہوئے تھے۔ بادشاہی کا طرز وہی رہا جو بنی امیہ نے اختیار کیا تھا، فرق صرف یہ ہوا کہ بنی امیہ کے لیے قسطنطنیہ کے قیصر نمونہ تھے تو عباسی خلفاء کے لیے ایران کے کسریٰ۔ شورا کا نظام بھی اسی طرح معطل رہا اور اس سے وہی نتائج رونما ہوتے رہے جن کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ بیت المال کے معاملے میں بھی ان کا طرز عمل امویوں سے مختلف نہ تھا، نہ اس کی آمدنی کے معاملے میں شریعت کے احکام و قواعد کی پابندی کی جاتی تھی، نہ خرچ کے معاملے میں بیت المال امت کا نہیں بادشاہ کا خزانہ تھا جس کی آمد و خرچ کے معاملے میں کسی کو محاسبے کا حق نہ تھا۔ عدلیہ پر خلیفہ اور اس کے قصر اور عمرہ اور متوسلین کا دباؤ بھی ویسا ہی رہا جیسا کہ بنی امیہ کے عہد میں تھا۔ خلیفہ مہدی کے زمانے میں اس کے ایک قائد اور ایک تاجر کا مقدمہ قاضی عبیداللہ بن حسن کی عدالت میں پیش ہوا۔ خلیفہ نے قاضی صاحب کو لکھ بھیجا کہ اس مقدمے کا فیصلہ میرے قائد کے حق میں کیا جائے۔ قاضی صاحب نے اس حکم کی اطاعت نہ کی اور معزول کر دیے گئے۔ ہارون الرشید کے عہد میں قاضی حفص بن غیاث نے خلیفہ کی بیگم زبیدہ کے ایک آدمی کے خلاف فیصلہ کیا اور انہیں بھی عہدے سے ہٹنا پڑا۔